प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, प्रवक्ता हिंदी। आज हम कक्षा 11वीं विश्व हिंदी अंतरा भाग 1 के हिंदी गद्य में संकलित सुप्रसिद्ध कथा शिल्पी रांगे राघव के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जीवन काल 1923 से 1962 तक रहा। इन्होंने अपने जीवन के मात्र 39 वर्ष ही देखे। हम रांगे राघव के साहित्यिक परिचय की बात करें उससे पूर्व जो इनका महत्वपूर्ण पक्ष रहा है उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। रांगे राघव हिंदी कथा साहित्य के उन विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकारों में से हैं जो अल्पायु लेकर इस संसार में आए व छोटी सी आयु में अपनी लेखनी के साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, इतिहास वेता तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में स्वयं को स्थापित कर दिया। इसके साथ ही अपने रचनात्मक कौशल से हिंदी साहित्यिक मान्यताओं में नए आयाम स्थापित कर दिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मे रांगे राघव ने हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरातलों पर उपजा यथार्थपूर्ण साहित्य उपलब्ध करवाया। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जीवनी पर उपन्यासों की रचना करके यथार्थवादी साहित्य का अंबार लगा दिया। इस कथाशिल्पी ने रिपोर्टाज लेखन, जीवन चरितात्मक उपन्यास और यात्रा साहित्य की परंपरा डाली। कथाकार के रूप में अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से प्रेमचंदोत्तर रचनाकारों को इन्होंने कड़ी टक्कर दी है। अब हम रांगे राघव के साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके जन्म व पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं। इनका वास्तविक नाम तिरुमल्ले नवाक्कम वीर राघव आचार्य था, लेकिन इन्होंने रांगे राघव के उपनाम से लेखन कार्य किया। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 को श्री रंगाचार्य के घर पर हुआ था। इनकी माता श्रीमती कनकवल्ली और पत्नी का नाम श्रीमती सुलोचना देवी था। इनके पूर्वज मूल रूप से दक्षिण के आरकाट, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के निवासी थे। ये जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आकर बस गए थे। बाद में इनके पूर्वजों ने आगरा को अपना निवास स्थान बनाया। आगरा में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई व आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में ये कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित हो गए। सन 12 सितंबर 1962 को इनका देहांत हो गया। अब हम रांगे राघव की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। रांगे राघव का विपुल साहित्य उनकी अभूतपूर्व लेखन क्षमता का परिचायक है, जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि जितने समय में कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है उतने समय में वे एक पूरा उपन्यास लिख सकते थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के विविध विधाओं में रचना की है। हम इनके उपन्यासों की चर्चा करते हैं। इनके उपन्यासों में विषाद मठ, उवाल, राह न रुकी, वारी बरना खोल दो, देवकी का बेटा, ये श्री कृष्ण के ऊपर आधारित उपन्यास है। रत्ना की बात, ये तुलसी की जीवन पर गाथा है। भारती का सपूत, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माध्यम बनाकर के ये उपन्यास लिखा गया। यशोधरा जीत गई, इस उपन्यास में महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा है। घरौंदा, लोई का ताना, लोई का ताना उपन्यास जो है वो कबीर के ऊपर लिखा गया है। लक्ष्मा देवी, लक्ष्मा की आंखें, ये विद्यापति पर आधारित उपन्यास है। मेरी भव बाधा हरो, ये बिहारी पर लिखा गया उपन्यास है। कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, चीवर, राइक और पर्वत, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन। अब हम इनके कहानी संग्रह की बात करते हैं। इन्होंने बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे, जिनमें राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अयास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, ये इनके कहानी संग्रह हैं। रांगे राघव ने अंधेरा रास्ता व रैन और चंदा को यात्रा वृतांत के रूप में दो भागों में लिखा है। इन्होंने तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज भी लिखा। रांगे राघव ने दूसरी भाषाओं की कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया, जो इस प्रकार है। जैसा तुम चाहो, हैमलेट, वेनिस का सौदागर, ओथेलो, निष्फल प्रेम, परिवर्तन, तिल का ताड़, तूफान, मैकबेथ, जूलियस सीजर, 12वीं रात। रांगे राघव ने आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संत परंपरा और समाज, संगम और संघर्ष, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, तुलसी का कला शिल्प,
आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, गोरखनाथ और उनका युग इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इनके महत्वपूर्ण नाटक स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज, विरूड़क आदि हैं। इन्होंने जहाँ गद्य लिखा वहीं पद्य भी ये लिखते रहे। यहाँ पर हम इनके काव्य संग्रह की बात करते हैं। पिघलते पत्थर, श्यामला, अजय खंडहर, मेधावी, राह के दीपक, रूप छाया, ये इनके काव्य संग्रह हैं। रांगे राघव को हिंदी लेखन के लिए पुरस्कार बराबर मिलते रहे। सर्वप्रथम 1951 में हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 1954 में इन्हें डालमिया पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 व 1959 में इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार प्राप्त हुआ। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1961 में नवाजा गया और अंत में 1966 में मरणोपरांत महात्मा गांधी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब हम रांगे राघव की साहित्यिक विशेषताएं जो हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कृति व ऐतिहासिकता के अमर गायक रांगे राघव के ने मात्र 13 वर्ष की आयु में लिखना शुरू कर दिया। इस कथा शिल्पी ने अपने जीवन के विविध आयामों को कथा साहित्य के माध्यम से उद्घाटित किया। शायद बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि हिंदी साहित्य का यह अद्भुत व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति वस्तुतः तमिल भाषी था, जिसने हिंदी साहित्य और भाषा की सेवा की है। वे अपनी अलौकिक प्रतिभा के कारण से ही हिंदी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। रांगे राघव ने भारतीय संस्कृति व ऐतिहासिकता का समन्वय किया। रांगे राघव के रचना कर्म को देखें तो उन्होंने अपने लेखन से पुराने दौर के इतिहास से मानवीय जीवन के दुख, दर्द, पीड़ा और संघर्ष व उसकी चेतना को सत्य माना। इसी दर्शन को आधार बनाकर ये लेखन कार्य करते रहे। अब हम इनकी जो भाषा शैली है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। रांगे राघव की भाषा शैली सुबोध व संप्रेषणीय है। इन्होंने जीवनी पर कथा साहित्य में संस्कृति व ऐतिहासिकता को जीवंत रखने के लिए बीच बीच में मुहावरों व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से संवाद योजना व शब्द संयोजन का आकर्षण पाठकों को मंत्रमुग्ध व आत्मविभोर कर देता है, जिस कारण पाठक इनकी रचनाओं को पढ़ने से ऊबते नहीं बल्कि नई ऊर्जा के साथ उनकी रुचि पठन में बराबर बनी रहती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि रांगे राघव अद्भुत प्रतिभा के साहित्य शिल्पी रहे हैं।